अयोध्या में बीजेपी की हार क्या हुई? अयोध्या के लोग धोखेबाज, बेवफा, गद्दार, राम विरोधी, राष्ट्र विरोधी, न जाने क्या क्या हो गए। गुनाह सिर्फ इतना था कि सपा को जिता दिया, कसूर सिर्फ इतना सा कि बीजेपी को हरा दिया। अयोध्या के लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि बीजेपी हार जाएगी तो उनको इतना अपमानित होना पड़ेगा। राम की धरती के लोगों को मंथरा का वंशज तक कहा जाएगा। मंथरा के वंशज थे जिन्होंने नहीं दिया। कोई लिख रहा है कि अयोध्या में किसी दुकान से खरीदारी नहीं की जाएगी, तो कोई बता रहा है कि अयोध्या के लोग त्रेता से ही ऐसे हैं, तो कोई बता रहा है कि रावण को हराने के लिए अच्छा हुआ श्री राम अयोध्या के लोगों को लेकर नहीं गए, वरना तब भी ये लोग राम को ही युद्ध हरवा देते। आप हैरान रह जाएंगे। आप यही कहेंगे कि सीरियसली इतनी हल्की सोच के लोग, इतनी गंदी सोच के लोग? तो मेरा जवाब होगा जी हाँ, होते हैं ऐसे लोग, बिल्कुल होते हैं। अरे इन्हें ही सुनिए। अयोध्या के लोगों को ज्ञान दिया जा रहा है कि अयोध्या के लोगों को डांटा जा रहा है, कोसा जा रहा है, और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ से बीजेपी चुनाव हार गई है। मंदिर अयोध्या में बना और राम भक्त मध्य प्रदेश में दिखे। मुझे गर्व है मध्य प्रदेश पर कि वहाँ पर राम ज्यादा रहते हैं, ज्यादा नहीं। अयोध्या में लोगों ने सपा के अवधेश प्रसाद को चुनाव जिता दिया। बीजेपी यही सोच रही थी कि 10 साल में काम हुआ हो या ना हुआ हो, गुरु जनता भले ही जुमलेबाजी को पहचान गए, लेकिन 22 जनवरी के बाद सबको ये सब कुछ भूल जाएगा, और अगर कुछ याद रखेगा तो सिर्फ राम मंदिर, सिर्फ अयोध्या, सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा का इवेंट। यही लोगों की आंखों में घूमता रहेगा, नाचता रहेगा, और लोग कमल का बटन फटाफट दबा देंगे। मोदी जी की कही बात तो सच हो गई। बीजेपी वाले यही सोचते रह गए कि मोदी जी ने ये बात कह दी है तो ये बात सच ही हो जाएगी, 400 सीटें आ जाएंगी गुरु, और फिर मोदी और शाह की जोड़ी पूरी हेकड़ी के साथ 5 साल राज करेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिस अयोध्या के नाम पर मोदी जी पूरे देश में माहौल बना रहे थे, माहौल क्या बना रहे थे, लोगों पर एहसान जता रहे थे कि मोदी जी ना होते तो राम लला टाट में रहते। फिर मोदी जी लोगों को डराने लगे कि अगर मैं नहीं आया तो इंडिया वाले आ गए तो राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। लेकिन दोस्तों, ना तो एहसान काम आया और ना ही ये खौफ और ना ही ये डर काम आया। कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। देश की जनता ने 240 सीटों पर ही समेट कर रख दिया मोदी जी को, और अयोध्या में बीजेपी के लल्लू सिंह को सपा के अवधेश प्रसाद ने 54,000 से ज्यादा वोटों के साथ हरा दिया। अब दोस्तों, ये तो जनता है, किसे जिताएगी और किसे हराएगी वो खुद तय करती है। इसी अयोध्या ने 2014 और 2019 में बीजेपी के इन्हीं लल्लू सिंह को सांसद भी बनाया था, लेकिन इस बार हरा दिया। तो देखिए किस तरह से अयोध्या के लोगों की बेइज्जती की जा रही है। आप सोच कर देखिए, अयोध्या के लोग क्या सोच रहे होंगे, अयोध्या में रहने वाले लोगों के रिश्तेदार, दोस्त क्या सोच रहे होंगे। बीजेपी अयोध्या में चुनाव क्या हारी, अयोध्या के लोगों को धोखेबाज, गद्दार, राम विरोधी, हिंदू विरोधी, न जाने क्या क्या कहा जाने लगा। इस खबर को देखिए जरा। अयोध्या में भाजपा की हार की वजह से अयोध्या के लोगों का तिरस्कार, एक को नौकरी से निकाला। इतनी नफरत अयोध्या में बीजेपी क्या हारी, लोगों का राम मंदिर प्रेम खत्म हो गया। अयोध्या आने वाले लोगों की तादाद में 4 जून के बाद भारी कमी आ गई। स्पाइसजेट ने अपनी फ्लाइट तक रद्द कर दी। कमाई नहीं हो पा रहा है। पहले यात्री ज्यादा आते थे, अभी यात्री कम हो गए। जहाँ हम लोग 500-800 कमाते थे, अब 200-250 रुपए भी मुश्किल हो रहा है कमाना। जो जिम्मेदार है मोदी जी नहीं होगी जी, सरासर लल्लू सिंह जिम्मेदार है। यही अगर रहेगा तो यही नहीं है अयोध्या, काफी जगह भी यही हाल होगा। अयोध्या के लोगों की कमाई भी आधी हो गई है। ये नफरती सोच ना ये एक दिन में नहीं आई है, बीते 10 सालों से हर रोज कहीं न कहीं किसी न किसी शहर में ऐसी नफरत फैलाई जा रही है। कभी गाय के नाम पर लोगों को लड़ाया गया, तो कभी दलितों को पीटा गया, तो कभी मुस्लिमों को घुसपैठिया कहा गया, आरक्षण के नाम पर डर फैलाया गया। इन तमाम नफरती बयानों को जब आप सुनेंगे, जब आप बीते 10 सालों की तमाम घटनाओं को याद करेंगे, तो आपको अयोध्या के साथ जो आज हो रहा है ना, ये बिल्कुल भी हैरान नहीं करेगा। चाहता हूं, अगर आपको कोई तकलीफ है तो वार करना है तो मुझ पे करिए, मेरे दलित भाइयों पर वार करना बंद कर दीजिए। वार करना है तो मुझ पे कीजिए, गोली चलानी है तो मुझ पे चलाइए, मेरे दलित भाइयों पर मत चलाइए। क्योंकि यही वो नफरत है जो 10 साल में इस देश में बोई गई है, यही वो सोच है जो फैलाई गई है, और यही वो विचारधारा है जिसने इंसान को इंसान का दुश्मन बना दिया है। अरे क्या हुआ अगर अयोध्या में चुनाव हार गए? चुनाव ही तो था, अगली बार फिर होगा और फिर आप लड़ लीजिएगा और फिर जीत जाइएगा, अरे फिर हरा लीजिएगा। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि अयोध्या इसलिए नहीं जाएंगे, अयोध्या में इसलिए कुछ नहीं खरीदेंगे क्योंकि वहाँ बीजेपी चुनाव हार गई, तो चुनाव तो बीजेपी प्रयागराज में भी हार गई, तो क्या आप संगम में नहाने नहीं जाएंगे?
कुंभ में नहीं जाएंगे। चुनाव तो बीजेपी सीतापुर में भी हार गई, बांदा में भी हार गई, श्रावस्ती में भी हार गए। अरे ये सब छोड़िए, वाराणसी में तो हारते हारते बच गए मोदी जी। आज अयोध्या में हारे हैं, कल वाराणसी में हार गए, तो क्या काशी विश्वनाथ के दर्शन करने तक नहीं जाएंगे? आप लोग 80 घाट पर बैठने नहीं जाएंगे? आज मथुरा जीते, कल अगर हार गए तो क्या बांके बिहारी की नगरी को भी ऐसे गाली देंगे? क्या बीजेपी कन्नौज से हारी है तो क्या आप वहाँ का इत्र कभी नहीं खरीदेंगे? कहाँ कहाँ नहीं जाएंगे आप? किस किस जगह का बहिष्कार करेंगे आप? भाई समझिए, आपको ऐसे ही गुमराह किया जा रहा है ताकि आप रोजगार पर सवाल ना पूछे, ताकि आप बेरोजगारी के आंकड़ों पर सवाल ना पूछे, ताकि आप ये ना कहें कि काहे लाए भैया ये अग्निवीर, बंद करिए। अपने हक को, अपने अधिकार को पहचानिए, अपने मुद्दों पर मुखर होना सीखिए। ऐसे ही किसी को भी कुछ भी मत कहिए, क्योंकि ये एक राजनीति है जो लोगों को लगातार गुमराह करती चली आई है। आशा करती हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही।